नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर 2023 में बने हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो इसका स्टैटिक फैक्ट है उसको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगे और आपको कंटेंट क्वालिटी वाला लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लास्ट में आपके लिए क्विज़ भी रखा हुआ है, इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और उस क्विज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आंसर होगा ये जीता है। आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं और बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है वो किसको मिला है? तो आंसर होगा ये मिला है जियोर्जी गोस्पोदिनोव को। किसको? जियोर्जी गोस्पोदिनोव को। ध्यान रखिएगा, इनको 2023 का ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। आप यहाँ पर देख पाएंगे किसके लिए मिला, तो टाइम शेल्टर के लिए इनको, जो इनकी एक नोवेल है उसके लिए इनको प्राप्त हुआ और इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में एंजेला रोडेल ने। किसने? एंजेला रोडेल ने। 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री, भारत से बिलोंग करती हैं, उनको मिला था टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए। किसके? फॉर टॉम्ब ऑफ स्टैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को यह अवार्ड मिला है। कौन सा? 57वें नंबर का। ध्यान रखिएगा, तो 57वां, कौन सा? 57वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दामोदर मौजो को मिला, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ओल्डेस्ट, क्या ये ओल्डेस्ट हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको 1956 में जी शंकर कुरूप को मिला था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023। तो प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। किसको? सलमान रुश्दी, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड 2023। तो 2023 में जो पद्म अवार्ड हैं, तो आपको पता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सीक्वेंस से मैंने बताया है, हाईएस्ट टू लोअर वरीयता में, और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। तो इस बार भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला, लेकिन ये जो पद्म अवार्ड है ये तीनों टोटल कितने? 106 लोगों को दिया गया। 106 लोग में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त करता है। कितने कितने अवार्ड इस बार दिए गए? तो पद्म विभूषण की बात करें, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 6 लोगों को मिला। पद्म भूषण की बात करें तो 9 लोगों को मिला और पद्मश्री की बात करें तो 91 लोगों को यह अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 106 लोगों को पद्म अवार्ड 2023 में मिले हैं। और अगर बात करें पद्म विभूषण में 6 लोग कौन कौन से हैं, तो श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धान, दिलीप महानलोविस और मुलायम सिंह यादव। ये 6 लोग थे जिनको पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, लोकमान्य अवार्ड 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला और 41st पर्सन बने हैं जिनको ये लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया।
अगर बात करें तो जो अवार्ड है इसको 1983 से स्टार्ट किया गया था और 2021 में सिप्रस एस पूनावाला को ये अवार्ड मिला है, जो कि आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्रोन्ड एज मिस अर्थ 2023। तो मिस अर्थ 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो आंसर होगा ये पहनाया गया था तो डेनियल मुलिन्स को ये अवार्ड मिला है। किसको? डेनियल मुलिन्स को। अब ये यूएस, ये पहली कोरियन है जिसको ये अवार्ड मिला है और याद रखिएगा डेनियल मुलिन ये मिस अर्थ 2023 का अवार्ड जीती हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश भाषा में दिया गया। वैसे साहित्य अवार्ड, जो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है वो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड और इसको 1954 को इस्टेब्लिश किया गया और 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 तो हमारी 8th जो शेड्यूल में लैंग्वेज डिस्क्राइब्ड है उनमें, और इंग्लिश और राजस्थानी में भी अवार्ड मिलता है। इंग्लिश भाषा में सुधा मूर्ति को किसके लिए? उनकी बुक है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक, यहाँ पर हिंदी भाषा भी इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह को मिला है कोटुक ऐप के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु गेट 1959 रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर। तो 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कोई और नहीं दलाई लामा जी हैं। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दलाई लामा जी, जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 में अनाउंस किया गया था और अब इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इस अवार्ड को नोबल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी हम कहते हैं, एशिया का नोबल प्राइज भी हम इसको कहते हैं। 2022 में 4 लोगों को ये अवार्ड मिला, जैसे कि सोथेरा चिम जो कि कंबोडिया से हैं, बर्नादत्ते मेड्रिड जो कि फिलीपींस से हैं, गैरी बेंचे जिब जो कि इंडोनेशिया से हैं, तदासी हतोरी जो कि जापान से हैं। इन 4 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जॉर्ज लेडली प्राइज फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द रिस्पेक्टेड फील्ड। तो अपने संबंधित क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर होगा ये सम्मानित किया है तो राज शेट्टी को यह अवार्ड मिला है, जो कि फॉर्मर एडवाइजर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड द नाफिस टीम ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विन द गोल्ड मेडल? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नाफिस टीम ने किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। तो कैटेगरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की थी और ये डायरेक्टर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के विवेक जोजिया हैं। कौन? विवेक जोजिया या गोगिया, जो भी आप पढ़ना चाहें, आपका प्रोनाउंसिएशन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा DY चंद्रचूड़ जी को, जो कि भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? तो PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया?
तो टोटल यहाँ 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये जो अवार्ड है ये 6 अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को दिया जाता है। किन किन? तो आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह अवार्ड, उसके साथ साथ 1 लाख रुपया कैश प्राइज भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? तो किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यह अवार्ड किसको? उत्तराखंड की झांकी को मिला है, जिसने अपने यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया और भी वहाँ के कल्चर को प्रदर्शित करने, मंदिर वगैरह को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे तो उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकियों को अवार्ड मिला। अगर दूसरी कैटेगरीज में बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट के लिए आर्मी पंजाब रेजिमेंट को अवार्ड मिला। सारी मिनिस्ट्रीज और जितने भी डिपार्टमेंट की कैटेगरीज में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की झांकी को अवार्ड मिला और CAPF की जितनी भी झांकियां थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, उनमें CRPF को यहाँ पर टॉप पोजीशन मिली है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड विद डिजिधन अवार्ड? तो किस बैंक को डिजिधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा कर्नाटका बैंक को डिजिधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये डिजिधन अवार्ड 2021-2022 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी ने अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हाईएस्ट UPI के जो भीम UPI है उसके माध्यम से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2023? तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो कोई और नहीं, लियोनेल मेसी हैं। अर्जेंटीना के द्वारा 2022 में जो कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ उसको भी जीत लिया गया और उसी के कैप्टन लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2023 का अवार्ड मिला है। अगर वुमेन्स में बात करें तो स्पेन की एलेक्सा पुटेलस को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज को ये अवार्ड मिला और स्पेशल अवार्ड पेले को ये दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक? तो सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये CN राव को अवार्ड मिला है। CN राव मतलब केलिमपुद्दी राधाकृष्ण राव, जिनको 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक की फील्ड में अवार्ड मिला। ये भारतीय अमेरिकन मैथमेटिशियन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान अवार्ड? तो 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये अवार्ड मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, यह अवार्ड मिला है। तो ज्ञान चतुर्वेदी जिनको 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात करें तो इनकी किस नोवेल है जिसके लिए ये अवार्ड समर्पित है? तो पागल खाना, कौन सी? पागल खाने के लिए अवार्ड मिला है। अगर 2021 के अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए अवार्ड मिला था और लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ चेतना मारू डेब्यूट नोवेल हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द 2023 बुकर प्राइज? तो चेतना मारू के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है? तो आंसर होगा ये है द वेस्टर्न लेन। क्या है? वेस्टर्न लेन यहाँ पर आंसर सही होगा। तो वेस्टर्न लेन जो कि
चेतना मारू की एक डेब्यू पहली नोवेल है जिसको लॉन्ग लिस्टेड किया गया है किसमें, तो बुकर प्राइज के लिए। ध्यान रखिएगा, चेतना मारू और वेस्टर्न लेन इनकी बुक है। 2022 के विनर की बात करें तो साहेन करुणातिलका, जिनको बुकर प्राइज 2023 का मिला था। पहले इंडियन विनर की बात करें तो अरुंधति रॉय है, जिनको बुकर प्राइज पहला प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा ये बनी है कौन, तो दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो दीपिका मिश्रा को, जिनको इंडियन एयरफोर्स महिला अधिकारी हैं, जिनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ऐसा होने वाला पहली ये महिला, ऐसा प्राप्त करने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। अगर अन्य महिलाओं की बात करें जो कि पहला कुछ उन्होंने किया है, जैसे कि गीता राणा नेगी, पहली वुमेन कमांड बटालियन जिनको लद्दाख के बॉर्डर में तैनात किया गया, पहली वुमेन जो कि फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट में शामिल हुई, सालिजा धामी उनका नाम है, और भावना कंठ पहली फीमेल फाइटर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। तो मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो नंदिनी गुप्ता आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। नंदिनी गुप्ता ने ये मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनसे ये रनर अप कौन रही, मतलब सेकंड पोजीशन पर कौन रही, तो श्रेया पुंजा सेकंड पोजीशन पर रही। 2022 में मिस इंडिया का खिताब सिन्नी शेट्टी ने जीता था। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। किसको? योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। आशा भोसले को यह अवार्ड मिला है। अगर पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिला था। अगर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। रिसेंटली में उनका निधन हुआ है और उनको 2001 में भारत रत्न मिला, और उनके नाम पर जो अवार्ड अनाउंस किया गया वो 2023 में आशा भोसले जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनेस्को माइकल बेटी से अवार्ड। तो यूनेस्को ने या मिशेल बेटी के या माइकल बेटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल बेटीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? तो जगदीश बाकन को यह अवार्ड मिला है। किसको? जगदीश बाकन को यूनेस्को का मिशेल बेटिस अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने की वजह से और साथ साथ माइक्रो क्रेडिंग अवेलेबल कराने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये लियोनल मेसी को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो लियोनल मेसी, लेकिन वुमेन की बात करें तो सैली एन फ्रेसर प्राइस, जो कि जमैका से बिलोंग करती हैं, उनको यह अवार्ड मिला। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियंस वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीक प्रेसिडेंट। तो
किस भारतीय नेता को ग्रीस की राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये कोई और नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड ये मिला है। क्यों मिला है? ग्रीस और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ ग्रीक के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा, ये अवार्ड दिया गया है किसको? जस्टिन हेनिन को यह अवार्ड मिला है। तो जस्टिन हेनिन को फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी वॉन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड? तो किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादक प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा, ये भारत बायोटेक को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, भारत में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है उसमें अहम रोल अदा करने वाली ये कंपनी है, उसको ही सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास के लिए पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। यूएस में इसका अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी। वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन नोकोवैक जो कि इसी के द्वारा डेवलप की गई और बायोटेक हैदराबाद में अवेलेबल एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर रिसेंटली? तो हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो ओलंपिक ऑर्डर से टेड्रोस अधनम जो कि WHO के हेड हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। उनका नाम टेड्रोस गेब्रेयेसस है, जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड यहाँ पर ये इनके द्वारा कोरोना के समय पर जो बेहतर कार्य किया गया, लीड किया गया WHO को, उसके लिए अवार्ड इनको मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विच पोर्ट वॉन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023? तो सागर श्रेष्ठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा, कोचिन पोर्ट को यह अवार्ड मिला है। किसको? कोचिन पोर्ट, जो कि केरला में अवेलेबल एक पोर्ट है, उसको सागर श्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कन्फर्ड विद सुरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली? तो हाल ही में सुरीनाम के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा, भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवार्ड मिला है। सुरीनाम और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर देखते हुए यहाँ पर उनके इम्पॉर्टेंट डे पर जो कि जिस प्रकार से भारत में गणतंत्र दिवस होता है, तो उनके यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह जो हो रहा था उसमें भारत के प्रेसिडेंट को बुलाया गया। वहाँ पर ही भारत के प्रेसिडेंट को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। अगर वहाँ के कैपिटल किसकी, सुरीनाम की कैपिटल की बात करें तो परमारीबो इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? तो फसल बीमा योजना जो किस राज्य ने इसमें बेहतर करने की वजह से इस पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा, ये कर्नाटका को अवार्ड मिला है। फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है। इंश्योरेंस वगैरह क्रॉप्स को प्रोवाइड कराती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द मालकॉल्म एडिसेशियन अवार्ड 2023? तो मालकम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है उत्साह पटनायक को अवार्ड मिला है। किसको? उत्साह पटनायक, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट मालकम एडिसेशन अवार्ड से सम्मानित की गई। याद रखिएगा, ये
ये अवार्ड के साथ साथ 2 लाख रुपए भी इसमें मिलते हैं और मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2023। तो एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार इस बार का किसको मिला है? तो लुइस कैफ्रेली को यह अवार्ड मिला है। लुइस कैफ्रेली, ध्यान रखिएगा, जो कि अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिशियन है और एबल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये मैथमेटिक्स के फील्ड में ही अवार्ड दिया जाता है। ये नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा अवार्ड दिया गया। 2022 के अगर विनर की बात करें तो डेनिस पार्नेल सुलिवन उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, हु वॉन प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है किसको? तो आंसर है ये सिपरफील्ड, डेविड सिपरफील्ड को अवार्ड मिला है। किसको? डेविड सिपरफील्ड, जो कि यूके के से बिलोंग करते हैं। प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 से सम्मानित किए गए। बुर्किना फासो के डिबोडो फ्रांसिस केरे को 2022 में अवार्ड मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023। तो किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है किसको? तो माफ कीजिएगा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को यह अवार्ड मिला है। किसको? हेल्थ मिनिस्ट्री को यह अवार्ड मिला है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कोविड-19 के समय पर जो भी मैनेजमेंट किया उसके लिए इनको, उसके बेहतर के लिए इनको यह अवार्ड मिला। और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स को पोर्टर प्राइज 2023 का अवार्ड मिला, जो कि मनसुख मंडाविया जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2023 मार्कोनी प्राइज। मार्कोनी प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णन को यह अवार्ड मिला है। किसको? हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज दिया गया और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर द मूवी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, इस फिल्म के लिए, इस मूवी के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसने प्राप्त किया जो बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में? आंसर होगा ये शेखर कपूर को अवार्ड मिला है। किसको? शेखर कपूर को। याद रखिएगा, फिल्म मैंने आपको बताया व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन एसे प्राइज ऑन द ओकेशन ऑफ द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर लेटर इजी आज़ादी। तो उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन एसे प्राइज 2023 प्राप्त हुआ। किसके लिए? आज़ादी के लिए। पहली इंडियन बुकर प्राइज विनर 1997 में भी यही रही थी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नेशनल जियोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023। तो नेशनल जियोग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में किसने जीत दर्ज की है? तो आंसर होगा ये कार्तिक सुब्रमण्यम ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल इन लंदन। तो लंदन में आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के गवर्नर की वर्ष 2023 के गवर्नर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास भारत के 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। ये
ये तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में चुने गए, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को चुना गया और पहले इंडियन गवर्नर थे जिनको ये अवार्ड मिला था। कौन सा गवर्नर ऑफ द ईयर का 2015 में, वो रघुराम राजन जी थे। अगला क्वेश्चन, हु इज रिसीव द माइकल बेटिसे अवार्ड बाय यूनेस्को। तो माइकल बेटिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जगदीश एस बाकन को यह अवार्ड मिला है। जगदीश एन बाकन, जिन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट में अपने एफर्ट के लिए यह अवार्ड प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, विच पुलिस स्टेशन अवॉर्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा किसको मिला है? तो उड़ीसा के अस्का पुलिस स्टेशन को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का ये पुलिस स्टेशन है जिसको भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा 2023। तो आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट आंसर सही होगा। फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर अन्य अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का दृश्यम को मिला, दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का आर माधवन को मिला। बेस्ट एक्टर फीमेल को आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर मेल को ऋतिक रोशन को अवार्ड मिला है। अन्य अवार्ड्स भी नीचे दिखाए गए हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म रिसेंटली रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ये पुरस्कार मिला है किसको? तो भगवान भरोसे को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे? शीलादित्य बोरा। कौन? शीलादित्य बोरा थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी नेम्ड हाउ मैनी अंडमान आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अंडमान द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा है? आंसर होगा 21 अंडमान जो द्वीप हैं उनका नाम परमवीर चक्र अवॉर्डी विजेताओं के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन, इन विच प्रोफेशन डज जयंत वी नार्लीकर द रिसिपेंट ऑफ द फर्स्ट एवर गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बिलोंग्स। तो प्रथम गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता जयंत वी नार्लीकर किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये एक एस्ट्रोनॉमर है जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विनर कौन है? जयंत वी नार्लीकर, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, ASI से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आसाम वैभव अवार्ड फॉर 2022-2023। 2022-23 के लिए असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सैंकिया को यह अवार्ड मिला है। किसको? डॉक्टर तपन सैंकिया को। 3 कैटेगरी में असम ने अवार्ड देने स्टार्ट किए, जैसे जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं उसी के तर्ज पर। असम वैभव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, असम सौरभ सेकंड नंबर पे और असम गौरव थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है असम का। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2023 पीजेंट। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता किसने जीती है? आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने ये यहाँ पर जीत दर्ज की है प्रतियोगिता में। नंदिनी गुप्ता, ध्यान रखिएगा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन पर रहने वाली श्रेया पुंजा थी जो कि दिल्ली से बिलोंग करती थी। ठीक, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया। Who was awarded केरला's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरलास ज्योति। तो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया?
आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। किसको? एमटी वासुदेवन नायर को, जो केरल ज्योति सम्मान है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो इनको प्राप्त हुआ है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड केरल का केरला प्रभा है, जो कि 3 लोगों को मिला। किसको? मनमूती टी माधवन मेनन और ओमचेरी एन पिल्लई को यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन? तो किस राज्य ने अपने जगह मिशन के लिए विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? तो उड़ीसा का ये जगह मिशन है, जिसमें स्लम को अपग्रेड करने, कह सकते हैं उसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि उसकी जगह अच्छे मकान बनाकर उन लोगों को उनमें शिफ्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जगह मिशन स्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये मिशन चलाया गया है, जिससे कि लोगों को सही जगह पर, लोगों को अच्छे मकानों में शिफ्ट किया जा सके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नमेंट गणेशी लाल हैं और इसी मिशन के लिए इनको विश्व पर्यावास पुरस्कार 2023 या कह सकते हैं वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अब 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। आज के क्विज की बात करें तो हु बिकेम द फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।